हेलो नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिवाय क्लासेस चैनल पे। और जैसा कि हम कल पढ़ाए थे अपन को रियल नंबर्स के बारे में, पहले हमने उनका इंट्रोडक्शन कराया। इंट्रोडक्शन अपना जो रियल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, ये सब था, इसके बारे में पूरा बताया गया था। उसके बाद कल फर्स्ट और हमने सेकंड क्वेश्चन करे थे, जिसमें अपना एलसीएम और एचसीएफ निकालना सब कुछ बताया गया था। और कल शायद हमने एक क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन निकाल के एक दूसरे को प्रूफ भी किया था। तो आज वही तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी है अपना। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता ही है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ 3 नंबर दिए हुए हैं, 12, 15, 21, 8, 9, 25, 17, 23, 29। तो अब ऐसा कोई अलग से इनके लिए रूल नहीं आता है कि हम इन्हें अलग टाइप से करें। सेम वही है, बस दिक्कत यह है लोग थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं कि ये 12, 15, 21 3 नंबर हैं, इधर 3 इधर 3, तो इनके लिए कोई अलग से मेथड है। तो बस यही हम सॉर्ट आउट करेंगे, कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। सबसे पहले आप क्या करिए, हमेशा प्राइम फैक्टर करते समय आप प्राइम नंबर्स पहले एक जगह लिख लीजिए। और अगर आपको टेबल लिखने की दिक्कत है तो 10 तक टेबल आपको हमेशा याद रहे। उसके अगर आगे आपको डाउट आता है या किसी का पूछा गया तो उसका टेबल आप साइड में लिख लिया करिए। पहले हम प्राइम फैक्टर देते हैं। प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा? 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 13, 13 के बाद अपना आएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद अपना 21, 22, 23 और 29। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे 29, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अपने 29 से ऊपर पूछा नहीं गया, तो हम लोग इससे आगे डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आते हैं। 12, 15, 21। पहले एचसीएफ निकालेंगे। 2 से डिवाइड दिया, 2 से आपने डिवाइड दिया। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 15 का किया, 3 से स्टार्टिंग होगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, इसका किया। 3 7 जा 21, 7 1 जा 1। ठीक है, इतना हो गया। इसी का आप अब इसी में क्या है, 12, 15, 21। बेटा क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 3, इधर आपका आ गया 3 इंटू 5, इधर आपका आ गया 3 इंटू 7। तो ये आपका क्या हुआ, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3। यही एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक तो है कि आप अलग से कर लो, 12, 15, 21, ठीक है। 2 से दिया, 2 6 जा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 2 3 जा 15, 21। अब 3 का दीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। 5 का दीजिए और लास्ट एंड फाइनल 7 का। यहाँ पे आपका एलसीएम क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। मीन्स के क्या है आपका एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 6 जा 12, 5 जा 60, 67 जा 420। इधर देखिए आपका एलसीएम एचसीएफ आ गया इतना, एलसीएम आ गया इतना। अगर आपको एक ट्रिक और जाननी है जिसमें कि हम एलसीएम जो निकालते हैं अलग से, वो एचसीएफ से प्रूफ हो सकता है, यहीं से निकल सकता है। कैसे? जैसे आपने कॉमन आ गया तो कॉमन को लिखिए एक जगह पे, ठीक ना, इसको बचा सकते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। जो बचे उनको एक पूरा लिख दीजिए। 2 कितने बचा है, 2 बार। 5 कितने बचा है, 1 बार। 7 कितने बचा है, 1 बार। इनको मल्टीप्लाई कीजिए। कॉमन को एक ही बार लिखना है, बाकी जो बचा है उनको सेम एड्रेस बता देना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 67 जा 420। तो ये मेथड दूसरा भी है अपने पास एलसीएम निकालने का। ये सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इससे इसमें क्या है, अगर दिक्कत होता है जब आपकी लंबा आएगा, यहाँ पे फैक्टर्स बहुत लंबे आ जाएंगे, तब दिक्कत होगा आपको 1 2 3 4 काउंट करके। अगर एक भी डिजिट रही तो आपका एलसीएम गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब आप सीरियल वाइज काउंटिंग करते आएंगे तो गलत होने की आशंका कम होती है। लेकिन अगर छोटे हैं तो अब यहीं पे सब, यहाँ पे उनका 4 का 420 आ चुका है और एलसीएफ आया 3। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसके साथ ही साथ नोट करते हैं, समझते चलिए। और बेहतर होगा आप एक बार देख लीजिए और अपने वहाँ पे कॉपी पे अलग से दोबारा सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपके क्या होगा ना, जब सॉल्व करोगे खुद से ना,
तो चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे देखने में तो हर चीज़ आसान लगती है। अगला क्वेश्चन आ जाए 8 9 25। देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इधर 3 से आ गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और इधर आपका 1 2 3 4 5 किसी नहीं जाएगा, 5 में चला जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 8 9 25, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 8 9 25। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा वहाँ लिख देंगे हम एच सी एफ इक्वस टू 1। क्या लिखेंगे, एच सी एफ इक्वस टू 1। इन्हीं का एलसीएम निकालने, तो एलसीएम क्या होगा, एक तो तरीका ये है बिल्कुल सेम, सबका मल्टीप्लाई कर दो आपस में। एक तरीका ये है, दोनों से निकाल के दिखाऊंगा आपको हर क्वेश्चन में। 8 9 25, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, 8 9 25 है, 8 9 25। हाँ अब आपका आया 2 से पहले दिया 2 4 जा 9 जा 25 जा, 2 2 जा 9 जा 25 जा, 2 1 जा 9 जा 25 जा। अब 3 पे आ जाइए, 3 1 जा 3 जा 25 जा, 3 1 जा 1 जा 25, 5 1 जा 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 1 जा 1 जा। ठीक है, यहाँ क्या बना आपका बेटा, 2 है 3 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स, 5 है 2 टाइम। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बन रहा था, 3 है 2 टाइम, क्योंकि कुछ नहीं सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता। हमारा क्या बनता है यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 3 इंटू 3, यहाँ 5 इंटू 5। तो अगर इन दोनों को आप देखेंगे, 5 2 टाइम, 3 2 टाइम, 2 3 टाइम, 5 2 टाइम, 3 3 टाइम, ये 3 टाइम, दोनों सेम है आपका। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 कर लीजिए अलग, यहाँ तक आया, 3 5 50, 55 जा 70, 5 5 4 जा 20 का 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 का 2, 7 2 जा 14 और 2 16, 0 8 और 2 10, 1 6 और 2 8 1, 1800। क्या है आपका इसका एलसीएम, 1800। यहाँ पे भी देख लेंगे आपका, तो वही सेम डिटेल आंसर सेम आएगा आपका। इतना तो चीज़ ओके होगा कमेंट में। अब देखिए 12 15 21 8 9 25 दोनों में अपने दोनों मेथड्स चेक किया। तो आप क्या करिए, आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो इनका आप अलग से ना निकालिए, आप यहीं पे कर लीजिए, ज़्यादा इजी पड़ेगा। और जैसे लंबा हो गया था, यहाँ बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज़, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 आ गया, कुछ कॉमन नहीं आया। एच सी एफ तो मैंने लिख दिया, लेकिन एलसीएम में क्या लिखें, वहाँ पे क्या होता है, एच सी एफ अपना कॉमन आ गया तो एक डिजिट हट जाती है, या 2 हट सकती हैं, 3 हट सकती हैं, एक आध बचता है, यहाँ के पूरा ऊपर बच गया। तो इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं करनी है हमको, सबको डिजिट आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो चुका है 8 9 25 वाले का। अगला चलते हैं, सेवनटीन, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है। 17 23 और 29, 17 प्राइम नंबर, 17 बन जा 17, 23 प्राइम नंबर, 23 बन जा 23, 29 प्राइम नंबर। एच सी एफ आपको पता है क्या होगा, 1। एलसीएम सीधी बात क्या होगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। आई होप समझ पाएंगे। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 17 3 जा 51, 5 17 2 जा 34 और 5 34 और 5 39 इंटू क्या आ गया 29, 9 से करिए, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 और 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 1, 2 3 जा 1 और 6 7 9 3 3 1 7 3 10 और 1
11 ये आपका क्या आ गया। हाँ तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सिर्फ एक कहना था कि आपके चाहे 3 डिजिट हों, चाहे 4 डिजिट हों, चाहे प्राइम नंबर्स हों, चाहे एचसीएफ कुछ भी ना निकले, आपका एचसीएफ कोई क्या रहेगा, 1 रहेगा। चाहे कितनी डिजिट आ जाए आपको एचसीएफ एलसीएम सेम उसी मेथड से निकालना है। और दूसरी बात, एचसीएफ एलसीएम निकालते समय हमें प्राइम नंबर्स का बहुत ध्यान रखना है। अगर हम प्राइम नंबर चूक हुई तो हमारा काफ़ी क्वेश्चन लेंदी बन सकता है, जिससे हमें दिक्कत हो जाएगी आगे उनका आंसर निकालने में। इसके लिए मेनली आपको प्रैक्टिस ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, अगर क्वेश्चन के एग्जांपल लगाइए, मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा उसको सॉल्व कीजिए। प्राइम नंबर्स की अलग से दे दूंगा आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए। दूसरा, हर चीज़ को जब करिए बिल्कुल माइंड को अपने फ्री रख के करिए। कोई और चीज़ आपके माइंड में चले, ध्यान रखना, अगर कोई और चीज़ आपके साइड माइंड में चल रही है तो आपका तुरंत आपकी गलती होने की आशंका बनती है, जिससे कि आपके पूरे क्वेश्चन की जो आपने मेहनत की सब बेकार हो जाती है। और तीसरी चीज़ क्या है, आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ कितनी भी टफ हो, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एक लेवल पे आके आपकी वो चीज़ ईजी हो जाती है। तो चलिए आगे हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जिसको बच्चे कोई दिक्कत हो वीडियो में कमेंट करें, और हो सके तो अगर आपको मेरा स्टडी पढ़ाने का तरीका जो है अच्छा लगता हो तो आगे शेयर और सब्सक्राइब करें, किसी की हेल्प हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए।